श्री गंगा जी की महिमा, वैष्णव पुरुषों के लक्षण तथा श्री विष्णु प्रतिमा के पूजन का महात्म्य। पिछले अध्याय में हमने जाना कि केवल मात्र एक मंत्र ओम नमो नारायणाय सभी प्रकार के मंत्रों और व्रतों का बदले में किया जाए तो पूर्ण फल देता है। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें। पार्वती बोली, महामते, श्री गंगा जी के महात्म्य का पुनः वर्णन कीजिए, जिसे सुनकर सभी मुनि संसार की ओर से विरक्त हो जाते हैं। श्री महादेव जी ने कहा, देवी, बुद्धि में बृहस्पति तथा पराक्रम में इंद्र के समान भीष्म जी जब बाण शैया पर शयन कर रहे थे, उस समय उन्हें देखने के लिए अत्रि, वशिष्ठ, भृगु, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अंगिरा, गौतम, अगस्त्य और सुमति आदि बहुत से ऋषि आए। धर्मपुत्र युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ वहां उपस्थित थे। उन्होंने उन परम तेजस्वी जगत पूज्य ऋषियों को प्रणाम करके विधि पूर्वक उनका पूजन किया। पूजा ग्रहण करके वे तपोधन महात्मा जब सुखपूर्वक आसन पर बैठ गए, तब युधिष्ठिर ने भीष्म जी को प्रणाम करके इस प्रकार पूछा, पितामह, धर्मार्थी पुरुषों के नित्य सेवन करने योग्य परम पुण्यमय देश, पर्वत और आश्रम कौन से हैं? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास बतलाया जाता है, जिसमें शील और उच्च वृत्ति से जीविका चलाने वाले ब्राह्मण का किसी सिद्ध पुरुष के साथ हुआ संवाद का वर्णन है। कोई सिद्ध पुरुष समूची पृथ्वी की परिक्रमा करके किसी उच्च वृत्ति वाले महात्मा गृहस्थ के घर गए। वे आत्मविद्या के तत्वज्ञ, सदा अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाले, राग द्वेष से रहित, ज्ञान कर्म में कुशल, वैष्णवों में श्रेष्ठ, वैष्णव धर्म के पालन में तत्पर, वैष्णवों की निंदा से दूर रहने वाले, योगाभ्यासी, त्रिकाल पूजा के तत्वज्ञ, वेद विद्या में निपुण, धर्माधर्म का विचार करने वाले, नित्य नियम पूर्वक वेद पाठ करने वाले और सदा अतिथियों का पूजा में तत्पर रहने वाले थे। सिद्ध पुरुष को आया देख गृहस्थ ने उनका विधि पूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। तत्पश्चात उनसे पूछा, द्विजवर, कौन कौन से देश, पर्वत और आश्रम पवित्र हैं? मुझे प्रेम पूर्वक बताने की कृपा कीजिए। सिद्ध पुरुष ने कहा, ब्राह्मण, जिनके बीच नदियों में श्रेष्ठ त्रिपथका गंगा जी सदा बहती रहती हैं, वे ही देश, वे ही जनपद, वे ही पर्वत और वे ही आश्रम परम पवित्र हैं। जीव गंगा जी का सेवन करके जिस गति को प्राप्त होता है, उसे तपस्या, ब्रह्मचर्य, यज्ञ अथवा त्याग से भी नहीं पा सकता। अपने मन को संयम में रखने वाले पुरुषों को गंगा जी के जल में स्नान करने से जो संतोष होता है, वह 100 यज्ञों के अनुष्ठान से भी नहीं हो सकता। जैसे सूर्य उदय काल में तीव्र अंधकार का नाश करके तेज से उद्भासित हो उठता है, उसी प्रकार गंगा जी के जल में डुबकी लगाने वाला मनुष्य पापों का नाश करके पुण्य से प्रकाशमान हो जाता है। विप्र, जैसे आग का संयोग पाकर रुई का ढेर जल जाता है, उसी प्रकार गंगा का स्नान मनुष्य के सारे पापों को दूर कर देता है। जो मनुष्य सूर्य की किरणों से तपे हुए गंगा जल का पान करता है, वह सब रोगों से मुक्त हो जाता है। जो पुरुष एक पैर से खड़ा होकर 1000 चंद्रायण व्रतों का अनुष्ठान करता है और जो केवल गंगा जी के जल में डुबकी लगाता है, इन दोनों में डुबकी लगाने वाला मनुष्य ही श्रेष्ठ है। जो 10,000 वर्षों तक नीचे सिर करके लटका रहता है, उसकी अपेक्षा भी वही मनुष्य श्रेष्ठ है जो 1 मास भी गंगा जल का सेवन कर लेता है। नरश्रेष्ठ, गंगा जी में स्नान करके मनुष्य देह त्याग के पश्चात तुरंत बैकुंठ में चला जाता है। जो 100 योजन दूर से गंगा गंगा का उच्चारण करता है,
वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक को चला जाता है। ब्रह्म हत्यारा, गौघाती, मदिरा पीने वाला, बाल हत्या करने वाला मनुष्य भी गंगा जी में स्नान करके सब पापों से छूट जाता है और तत्काल देवलोक में चला जाता है। माधव तथा अक्षयवट का दर्शन और त्रिवेणी में स्नान करने वाला पुरुष वैकुंठ में जाता है। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार गंगा में स्नान करने मात्र से मनुष्य के सारे पाप दूर हो जाते हैं। गंगा द्वार, कुशाव्रत, बिल्लवक, नील पर्वत तथा कनखल तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। भीष्म जी कहते हैं, ऐसा जानकर श्रेष्ठ मनुष्य को बारंबार गंगा स्नान करना चाहिए। राजन, वहां स्नान करने मात्र से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। जैसे देवताओं में विष्णु, यज्ञों में अश्वमेघ और समस्त वृक्षों में अश्वत्थ अर्थात पीपल श्रेष्ठ है, उसी प्रकार नदियों में भागीरथी गंगा सदा श्रेष्ठ मानी जाती है। पार्वती ने कहा, विश्वेश्वर, वैष्णवों का लक्षण कैसा बताया गया है तथा उनकी महिमा कैसी है? प्रभु, यह बताने की कृपा कीजिए। महादेव जी बोले, देवी, भक्त पुरुष भगवान विष्णु की वस्तु माना गया है, इसलिए उसे वैष्णव कहते हैं। जो शौच, सत्य और क्षमा से युक्त हो, राग द्वेष से दूर रहता हो, वेद विद्या के विचार का ज्ञाता हो, नित्य अग्निहोत्र और अतिथियों का सत्कार करता हो तथा पिता माता का भक्त हो, वह वैष्णव कहलाता है। जो कंठ में माला धारण करके मुख से सदा श्री राम नाम का उच्चारण करते हैं, भक्ति पूर्वक भगवान की लीलाओं का गान करते हैं, पुराणों के 100 अध्याय में लगे रहते और सर्वथा यज्ञ करते हैं, उन मनुष्यों को वैष्णव जानना चाहिए। वे सब धर्मों में सम्मानित होते हैं। जो पापाचारी मनुष्य उन वैष्णवों की निंदा करते हैं, वे मरने पर बारंबार कुत्सित योनियों में पड़ते रहते हैं। जो द्विज धातु अथवा मिट्टी की बनी हुई 4 हाथ वाली शोभामयी गोपाल मूर्ति का सदा पूजन करते हैं, वे पुण्य के भागी होते हैं। जो ब्राह्मण पत्थर की बनी हुई परम सुंदर रूप वाली श्री कृष्ण प्रतिमा की पूजा करते हैं, वे पुण्य स्वरूप हैं। जहाँ शालग्राम शिला और द्वारका की गोमती चक्रांकित शिला हो और उन दोनों का पूजन किया जाए, वहाँ निसंदेह मुक्ति उपस्थित रहती है। वहाँ यदि मंत्र द्वारा मूर्ति की स्थापना करके पूजन किया जाए, तो यह पूजन कोटि गुना अधिक पुण्य देने वाला तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ भगवान जनार्दन की नवधा भक्ति करनी चाहिए। भक्त पुरुषों को मूर्ति में भगवान का ध्यान और पूजन करना चाहिए। संभव हो तो भगवान मूर्ति की राजोचित उपचारों से पूजा करें तथा उस मूर्ति में दीनों और अनाथों को एकमात्र शरण देने वाले, संपूर्ण लोकों के हितकारी एवं बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाले सर्वात्मा भगवान अधोक्षज का नित्य निरंतर स्मरण करें। जो मूर्ति के संबंध में ये गोपाल है, ये साक्षात श्री कृष्ण है, ये रामचंद्र जी हैं, यूं कहता है और इसी भाव से विधि पूर्वक पूजा करता है, वह निश्चय ही भगवान का भक्त है। श्रेष्ठ वैष्णव द्विजों को चाहिए कि वे परम भक्ति के साथ सोने, चांदी, तांबे अथवा पीतल की विष्णु मूर्ति का निर्माण कराएं, जिसके 4 भुजा, 2 नेत्र, हाथों में शंख, चक्र और गदा, शरीर पर पीत वस्त्र, गले में वनमाला, कानों में वैदुर्य मणि के कुंडल, माथे पर मुकुट और वक्षस्थल में कौस्तुभ मणि का दिव्य प्रकाश हो। प्रतिमा भारी और शोभा संपन्न होनी चाहिए। फिर वेद शास्त्रोक्त मंत्रों के द्वारा विशेष समारोह से उसकी स्थापना कराकर पीछे शास्त्र के अनुसार षोडश उपचार के मंत्र आदि द्वारा विधि पूर्वक उसका पूजन करना चाहिए। जगत के स्वामी भगवान विष्णु के पूजित होने पर संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः इस प्रकार आदि अंत से रहित
शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्रीहरि का पूजन करना चाहिए। वे सर्वेश्वर पुण्य स्वरूप वैष्णवों को सब कुछ देते हैं। जो शिव की पूजा नहीं करता और श्री विष्णु की निंदा में तत्पर रहता है, उसे निश्चय ही रौरव नर्क में निवास करना पड़ता है। मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही रुद्र हूँ और मैं ही पितामह ब्रह्मा हूँ। मैं ही सदा सब भूतों में निवास करता हूँ। पार्वती बोली, महेश्वर, सब माह की विधि का वर्णन कीजिए। प्रत्येक मास में कौन कौन से महोत्सव करने चाहिए और उनके लिए उत्तम विधि क्या है? सुरेश्वर, किस माह के कौन देवता हैं? किसकी पूजा करनी चाहिए? उस पूजन की महिमा कैसी है और वह किस तिथि को करना चाहिए? महादेव जी बोले, देवी, मैं प्रत्येक मास के उत्सव की विधि बतलाता हूँ। पहले चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में विशेषतः एकादशी तिथि को भगवान को झूले पर बिठाकर पूजा करनी चाहिए। वह दोलारोहण का उत्सव बड़ी भक्ति के साथ और विधि पूर्वक मनाना चाहिए। पार्वती, जो लोग कलयुग के पाप दोष का अपहरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण को झूले पर विराजमान देखते हैं, उस रूप में उनकी झांकी करते हैं, वे सहस्त्रों अपराध से मुक्त हो जाते हैं। करोड़ों जन्मों में किए हुए पाप तभी तक उपस्थित रहते हैं जब तक मनुष्य विश्व के स्वामी भगवान जगन्नाथ को झूले पर बिठाकर उन्हें अपने हाथ से झुलाता नहीं। जो लोग कलयुग में झूले पर बैठे हुए जनार्दन का दर्शन करते हैं, वे गो हत्यारे हों तो भी मुक्त हो जाते हैं। फिर औरों की तो बात ही क्या है। दोलोत्सव से प्रसन्न होकर समस्त देवता भगवान शंकर को साथ लेकर झूले पर बैठे हुए श्री विष्णु की झांकी करने के लिए स्वयं आते हैं और आंगन में खड़े हो हर्ष में भरकर स्वयं ही नाचते, गाते एवं बाजे बजाते हैं। वासुकी आदि नाग और इंद्र आदि देवता भी दर्शन के लिए पधारते हैं। भगवान विष्णु को झूले पर विराजमान देख तीनों लोकों में उत्सव होने लगता है। अतः सैकड़ों कार्य छोड़कर दोलोत्सव के दिन झूलन का उत्सव करो। जो लोग झूले पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण के सामने रात्रि में जागरण करते हैं, उन्हें एक निमेष में ही सब पुण्यों की प्राप्ति हो जाती है। सुरेश्वरी, झूले पर विराजमान दक्षिणाभिमुख भगवान गोविंद का एक बार भी दर्शन करके मनुष्य ब्रह्महत्या के पाप से छूट जाता है। ओम दोलोह रूढ़ाय विद्ये माधवाय च धीमहि तन्नो देव प्रचोदयात्। झूले पर बैठे हुए भगवान का तत्व जानने के लिए हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, श्री माधव का ध्यान करते हैं। अतः वे देव भगवान विष्णु हम लोगों की बुद्धि को प्रेरित करें। इस गायत्री मंत्र के द्वारा भगवान का पूजन करना चाहिए। माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, श्रीकंठाय नमः। इन मंत्रों से भी पूजन किया जा सकता है। मंत्रोच्चारण के साथ विधि पूर्वक पूजन करना उचित है। एकाग्रचित होकर गुरु को यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए तथा निरंतर भक्ति पूर्वक श्री विष्णु की लीलाओं का गान करते रहना चाहिए। इससे उत्सव पूर्ण होता है। सुमुखी और अधिक कहने से क्या लाभ। झूले पर विराजमान भगवान विष्णु सब पापों को हरने वाला है। जहां दोलोत्सव होता है, वहां देवता, गंधर्व, किन्नर और ऋषि बहुधा दर्शन के लिए आते हैं। उस समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र द्वारा षोडश उपचार से विधिवत पूजा करनी चाहिए। इससे संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती है। सुव्रते अंग न्यास, कर न्यास तथा शरीर न्यास सब कुछ द्वादशाक्षर मंत्र से करना चाहिए और इस आगमोक्त मंत्र से ही महान उत्सव का कार्य संपन्न करना चाहिए। झूले पर सबसे ऊंचे लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु को बैठाना चाहिए। भगवान के नीचे कुछ नीची सतह में वैष्णवों को,
नारद जी देवऋषियों को तथा विश्वक्सेन आदि भक्तों को स्थापित करना चाहिए। फिर 5 प्रकार के बाजों की आवाज के साथ विद्वान पुरुष भगवान की आरती करें और प्रत्येक पहर में यत्नपूर्वक पूजा भी करते रहें। तत्पश्चात नारियल तथा सुंदर केलों के साथ जल से भगवान को अर्घ्य दें। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है: देव देव जगन्नाथ शंख चक्र गदाधर अर्घ्य ग्रहण में देव कृपाम कुरु ममोपरि। देवताओं के देवता, जगत के स्वामी तथा शंख चक्र और गदा धारण करने वाले दिव्य स्वरूप नारायण, यह अर्घ्य ग्रहण करके मुझ पर कृपा कीजिए। तदनंतर भगवान के प्रसाद भूत चरणामृत आदि वैष्णवों को बांटे। वैष्णव जनों को चाहिए वे बाजे बजाकर भगवान के सामने नृत्य करें और सभी लोग बारी बारी से भगवान को झुलाएं। सुरेश्वरी पृथ्वी पर जो जो तीर्थ और क्षेत्र है वे सभी उस दिन भगवान दर्शन करने आते हैं। ऐसा जानकर ये महान उत्सव अवश्य करना चाहिए। पार्वती वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन वैष्णव पुरुष भक्ति, उत्साह और प्रसन्नता के साथ जगदीश्वर भगवान को जल में पधराकर उनकी पूजा करें अथवा एकादशी तिथि को अत्यंत हर्ष में भरकर गीत, वाद्य तथा नृत्य के साथ यह पुण्यमय महोत्सव करें। भक्ति पूर्वक श्रीहरि की लीला कथा का ज्ञान करते हुए ही यह शुभ उत्सव रचना उचित है। उस समय भगवान से प्रार्थना पूर्वक कहें, हे देवेश्वर, इस जल में शयन कीजिए। जो लोग वर्षा काल के आरंभ में भगवान जनार्दन को जल में शयन कराते हैं उन्हें कभी नरक की ज्वाला में नहीं तपना पड़ता। देवेश्वरी सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी के बर्तन में श्री विष्णु को शयन कराना चाहिए। पहले उस बर्तन में शीतल एवं सुगंधित जल रखकर विद्वान पुरुष उस जल के भीतर श्री विष्णु को स्थापित करें। गोपाल या श्री राम नामक मूर्ति की स्थापना करें अथवा शालग्राम शिला को ही स्थापित करें या और ही कोई प्रतिमा जल में रखें। उससे होने वाले पुण्य का अंत नहीं है। देवी इस पृथ्वी पर जब तक पर्वत, लोक और सूर्य की किरणें विद्यमान हैं, तब तक उसके कुल में कोई नरकगामी नहीं होता। अतः ज्येष्ठ मास में श्रीहरि को जल में पधराकर उनकी पूजा करनी चाहिए। इससे मनुष्य प्रलय काल तक निष्पाप बना रहता है। ज्येष्ठ और आषाढ़ के समय तुलसी दल से वासित शीतल जल में भगवान धरणीधर की पूजा करें। जो लोग ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में नाना प्रकार के पुष्पों से जल में स्थित श्री केशव की पूजा करते हैं वे यम यातना से छुटकारा पा जाते हैं। भगवान विष्णु जल के प्रेमी हैं। उन्हें जल बहुत ही प्रिय है, इसलिए वे जल में शयन करते हैं। अतः गर्मी के मौसम में विशेष रूप से जल में स्थापित करके ही श्रीहरि का पूजन करना चाहिए। जो शालग्राम शिला को जल में विराजमान करके परम भक्ति के साथ उसकी पूजा करता है वह अपने कुल को पवित्र करने वाला होता है। पार्वती सूर्य के मिथुन और कर्क राशि पर स्थित होने के समय जिसने भक्ति पूर्वक जल में श्रीहरि की पूजा की है, विशेषतः द्वादशी तिथि को जिसने जलाशय विष्णु का अर्चन किया है, उसने मानो कोटिशत यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। जो वैशाख मास में भगवान माधव को जलपात्र में स्थापित करके उनका पूजन करते हैं वे इस पृथ्वी पर मनुष्य नहीं देवता हैं। जो द्वादशी की रात को जलपात्र में गंध आदि डालकर उसमें भगवान गरुड़ध्वज की स्थापना और पूजा करता है वह मोक्ष का भागी होता है। जो श्रद्धा रहित पापात्मा, नास्तिक, संशयात्मा और तर्क में ही स्थित रहते वाले हैं वे 5 व्यक्ति पूजा के फल के भागी नहीं हैं। इसी प्रकार जो जगत के स्वामी महेश्वर श्री विष्णु को सदा जल में रखकर उनकी पूजा करता है वह मनुष्य सदा के लिए महापापों से मुक्त हो जाता है। देवेश्वरी ओम
ह्रां ह्रीं रामाय नमः। इस मंत्र से वहां पूजन बताया गया है। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमः। इस मंत्र से जल को अभिमंत्रित करना चाहिए। तत्पश्चात निम्नांकित मंत्र से अर्घ्य निवेदन करें। देव देव महाभाग श्रीवत्सकृतलाचनः महादेव नमस्तेस्तु नमस्ते विश्वभावनः। अर्घ्यं गृहाणां भूदेवः मुक्तिं मे देहि सर्वदा। देव देव महाभाग श्री वत्स के चिन्हों से युक्त महान देवता, विश्व को उत्पन्न करने वाले भगवान नारायण मेरा अर्घ्य ग्रहण करें, मुझे सदा के लिए मोक्ष प्रदान करें। जो नाना प्रकार के पुष्पों से गरुड़ासन श्री विष्णु की पूजा करता है, वह सब बाधाओं से मुक्त हो श्री विष्णु के सायुज्य को प्राप्त होता है। द्वादशी को एकाग्रचित हो रात में जागरण करके अविकारी एवं अविनाशी भगवान श्री विष्णु का भक्तिपूर्वक भजन करें। इस तरह भक्ति की इच्छा रखने वाले पुरुषों को भक्ति भाव से तत्पर हो भगवान विष्णु का वैशाख संबंधी उत्सव करना चाहिए तथा उसमें आगमोक्त मंत्र द्वारा समस्त विधि का पालन करना चाहिए। महादेवी, ऐसा करने से कोटि यज्ञों के समान फल मिलता है। इस उत्सव को करने वाला पुरुष राग द्वेष से मुक्त हो महामोह की निवृत्ति करके इस लोक में सुख भोगता और अंत में श्री विष्णु के सनातन धाम को जाता है। वेद के अध्ययन से रहित तथा शास्त्र के 100 अध्याय से शून्य मनुष्य भी श्री हरि की भक्ति पाकर वैष्णव पद को प्राप्त होता है। अगले अध्याय में हम पवित्रारोपण की विधि, महिमा तथा भिन्न भिन्न मास में श्री हरि की पूजा में काम आने वाले विविध पुष्पों का वर्णन जानेंगे।